स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन सीखेंगे एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पार्ट 1 यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम एटम्स के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज एटम्स? अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे दिस इज अ सब्सटेंस, इसे जब हम ब्रेक करते हैं, सपोज दैट अगर हमने किसी भी सब्सटेंस को, किसी मैटर को हमने स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया, इसके हम बहुत सारे पीसेस बना सकते हैं एंड अगेन इसमें से किसी भी एक पीस को अगर हम लें और इसे भी हम डिवाइड करें तो फर्दर इसे हम छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं एंड इसमें अगेन अगर किसी एक पीस को लें और इसे हम फर्दर डिवाइड करें तो इसमें भी हम बहुत सारे स्मॉल पीसेस बना सकते हैं और एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें हम उसके आगे इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं एंड दिस unit is the smallest unit which we cannot divide it further. So the smallest unit which we cannot divide it further, this unit is called atoms. तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि atoms is the smallest unit. Atoms is the smallest unit which we cannot divide it further is called atoms. अब नेक्स्ट हम करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने H2O2 N2 या अगर हम बात करें S8 एक्सेट्रा, इस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रीवियस क्लासेस में इसके एग्जांपल्स आपने शायद देखे होंगे। एक्चुअली दिस इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जब दो सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स कंबाइंड होते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड कभी भी नेचर में एटम्स अलोन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो ऑलवेज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के बाद ही एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम H2 की बात करें तो H2 का मतलब है इसमें दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाते हैं एंड बॉन्डिंग बनाने के बाद ये H2 का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम N2 की बात करें तो इसमें भी दो नाइट्रोजन एटम कंबाइन करके एक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं एंड बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने के बाद ये N2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड ये नेचर में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ H लिखते हैं इट मीन्स दिस इज हाइड्रोजन एटम। अगर हमने H2 लिखा दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड अगर हमने H प्लस लिखा तो दिस इज हाइड्रोजन आयन। ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है और ये आयन है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट मैंने अभी यहां पर आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया। इट मीन्स हम इसमें ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूं। Molecules is the combined form of atoms is known as molecules. Molecules two टाइप के होते हैं, एक molecules of element and the second is molecule of compound. इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जस्ट यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। It is of two type. First is molecule of element and second is molecule of compound. Molecule of element में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे H2, N2, O2, O3, this is ozone, etc. एंड अगर हम molecules of compound में लें तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड जैसे NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैटर का अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी वी कैन से दैट मैटर
इज इक्वल्स टू एटम प्लस मॉलिक्यूल एंड दीज टू आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। अब हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मेनली 3 रूल्स है। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड रूल इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड रूल इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें से हम आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिटेल में करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड द टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पहले मैं आपको समझा देती हूँ। अगर हम किसी सब्सटेंस को कंबाइन करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म होगा? वाटर का फॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ रिएक्शंस लिख देती हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पर हमें एरो लिखना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है? टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड। हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया, इट मींस दीज लेफ्ट साइड जो है ये क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। एंड कंबाइन करने के बाद जो फॉर्म होता है ये होगा प्रोडक्ट। ये साइड प्रोडक्ट साइड है एंड दिस साइड इज रिएक्टेंट साइड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू, ये होगा टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड, जैसे अगर हम हाइड्रोजन ले तो हाइड्रोजन को हम सिंबॉलिकली H2 से डिनोट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन यानी O2। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? H2O का फॉर्मेशन होगा। इसमें इसका मास होगा 2 ग्राम, इसका मास होगा 16 ग्राम। एंड अगर इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इस H2O का मास आएगा 18 ग्राम। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये किसके इक्वल आएगा? 18 ग्राम के इक्वल। यानी टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, इसमें हमें एरो के ऊपर हीट लिखना है। जब इसे हम हीट करेंगे तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब इसमें इसका मास होगा 56 ग्राम एंड इसका मास होगा 44 ग्राम। अगर इसमें प्रोडक्ट साइड का मास दिया है और हमें निकालना है रिएक्टेंट का टोटल मास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी हम अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होते हैं? टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड। इट मींस अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास फाइंड करना हो तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें इन दोनों के मास को प्लस करना होगा। यानी यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। आप इसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी फॉर्मूला मेकिंग 9th क्लास में इसी चैप्टर में आगे सिखाया जाएगा। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम, यानी इसका मास होगा 100 ग्राम। तो नेक्स्ट हम यहां पर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा? 100 ग्राम। नेक्स्ट हम कंजर्वेशन ऑफ मास का एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है बेरियम क्लोराइड, इसका मास है 20.8 ग्राम। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट, इसका मास है 14.2 ग्राम। एंड प्रोडक्ट साइड में है बेरियम सल्फेट, इसका मास है 23.3 ग्राम एंड सोडियम क्लोराइड, इसका मास है
11.7 ग्राम। अब ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं, इसे हम समझेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड को फाइंड करना है एंड देन टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड फाइंड करना है। फिर लास्टली हमें चेक करना है कि क्या दोनों मास इक्वल है या नहीं, और अगर इक्वल होगा देन दिस रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहां पर हम करेंगे टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू, ये आएगा 20.8 प्लस ये होगा 14.2, यानी इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 0. ये होगा 5, ये 3, यानी सिंपली वी कैन राइट इट 35 ग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में मास क्या है, 23.3 प्लस 11.7, यानी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 0 एंड पॉइंट ये 5 एंड यहाँ पर होगा 3। इट मीन्स ये भी हम लिख सकते हैं 35 ग्राम। अब इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दोनों का मास इक्वल है। इट मीन्स इसमें हम ये लिख सकते हैं कि दिस डेटा follows the law of conservation of mass। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेंगे। इसमें सोडियम कार्बोनेट का मास गिवन है 5.3 ग्राम, इथेनोइक एसिड का मास है 6 ग्राम। सोडियम इथेनोइड का मास हमें फाइंड करना है और इसको हमने x लिया है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 2.2 ग्राम एंड वाटर का मास है 0.9 ग्राम। अब इसमें हम सोडियम इथेनोइड का मास किस तरह से निकालेंगे, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड, यानी इसमें हम इन दोनों का सम करेंगे। 5.3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड, यानी ये होगा x प्लस 2.2 प्लस 0.9। इसको लिखने से पहले आप यहाँ वर्ड्स लिख ले, टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड, एंड देन आप न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड करें। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 0.3 एंड ये होगा 11, एंड यहाँ लिखेंगे x प्लस दिस इज 1 पॉइंट, ये होगा 3 एंड यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, एंड x का वैल्यू क्या होगा 11.3, और इसे जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू ये होगा 2 एंड 0.11 माइनस 3 यानी 8। इट मीन्स कि सोडियम इथेनोइड का मास क्या होगा 8.2 ग्राम। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। केमिस्ट्री में क्वेश्चन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़ें एंड उसको समराइज करके एंड देन फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो इसमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आपको यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन सेटअप करना है रिएक्शंस के फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स हम यहां लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें गिवन है डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। जब इसे हम हीट करते हैं, हीट को हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं या सिंपली हम इस एरो के ऊपर हीट लिख सकते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होना मीन्स ब्रेक आउट होना। कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होगा। इसमें क्वेश्चन में भी गिवन है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए रिएक्शन लिख लिया। अब इसमें क्या गिवन है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना गिवन है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यह यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे इसका मास 10 ग्राम इज
डिकम्पोज्ड कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं एंड क्या फॉर्म होगा, देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ एंड देन इसका मास गिवन है 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, इसमें हमें इसका मास फाइंड करना है, यानी इसके लिए हम इसको x सपोज करेंगे। जब इसमें हम इसका मास फाइंड कर लेंगे देन इसमें हमें नेक्स्ट बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन मास से रिलेटेड है, यानी इसमें हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कार्बन डाइऑक्साइड के मास को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, टोटल मास इन reactant side is equals to total mass in product side। reactant side में मास क्या है 10 ग्राम एंड प्रोडक्ट साइड में मास क्या है 5.6 प्लस x, इसमें यूनिट वगैरह हम लास्ट में लिखेंगे, 5.6 प्लस x यानी x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये होगा 10 माइनस 5.6 और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4 एंड ये होगा 4.4 ग्राम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा 4.4 ग्राम। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें और इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अनदर टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। थैंक यू।